कैसे आप लोग? आशा हो गया आप अच्छे हो गए। तो कल जो पार्ट 1 था तो उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो ये पार्ट 2 है। वीडियो की पार्ट 2 वाली सीरीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये तुम लोग मतलब अब तक तो कर ही लिया होगा अच्छे से काफ़ी कुछ। तो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और कुछ बेसिक चार्ज और प्रॉपर्टी, और कूलम्स लॉ तक पहुँचेंगे। आज से 3 टॉपिक कवर हो गए। तो हम अभी पढ़ रहे चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली 2 स्पेयर होते हैं। एक स्पेयर ए होता है और एक स्पेयर बी होता है। तो ये दोनों बॉडीज़ कनेक्टेड होते हैं ग्राउंड से। एक अनकनेक्ट मतलब इंडक्शन जो होता है बेसिकली एक सामान को, मतलब एक चार्ज बॉडी को किसी एक चार्ज बॉडी के पास लाके उसके अंदर हड़बड़ी मचाने से। तो बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ये 2 बॉल्स है ऑफ डिफरेंट मतलब एक ही जैसे दोनों ए एंड बी, और ये दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड बाय इंसुलेटर, तो ताकि चार्ज से कंडक्ट ना हो जाए अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा भूखा है, वो कुछ भी कैसा भी चार्ज खा लेता है। तो क्या होता है तब चार्जिंग और इंडक्शन होता है, तो सबसे पहले एक चार्ज रॉड को लाया जाता है। मान लो इस पर प्लस चार्ज है बहुत सारे, और इसको इसके पास लाए, तो इसकी बॉडी में क्या होता है, एक ही बॉडी में कि वो बेसिकली यहाँ पे चार्ज पैदा करता है, क्योंकि जो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव फैले हो गए इसके बॉडी के अंदर। बेसिकली ऐसे बड़ी सी बॉडी होगी, कहीं नेगेटिव हो गए, कहीं पॉजिटिव हो गए, कहीं नेगेटिव हो गए, कहीं पॉजिटिव हो गए। तो तब ये चार्ज बॉडी पास आती है, तो सारे नेगेटिव इस साइड चले जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव साइड्स इधर आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगी और सारे पॉजिटिव साइड्स इधर भाग जाएंगे। बेसिकली ऐसा है कि आप तब कोई आपकी फेवरेट दोस्त आपके सामने आती है, तो आपकी सारी उससे बात करने का मन होता है, तो उससे कैसे बोलोगे? तो लाइक अपनी नेगेटिव चीज़ें बताओगे कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ, तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें एक तरफ हो जाएगी, फिर आपको किसी और को अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताओगे। ऐसे ही इसके अंदर होता है। तो क्या होता है, रुको, तो बेसिकली ऐसे ही इंडक्शन से होता है कि ए और बी को रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप पे, ए और बी। तो पहले इसके अंदर चार्ज पैदा हो जाता है, तब ये चार्ज पैदा होता है तो इन दोनों को पास में लाया जाता है। तो ए और बी को जैसे टच करते हैं, अभी वो रॉड यहीं पे है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है तब ये दोनों टच में होते हैं, मतलब टच में हो रहा होता है दोनों स्पेयर के बीच में, ए और बी स्पेयर के बीच में टच में हो रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बी के, वो इसके अंदर चले जाते हैं, मतलब दोनों एक बॉडी बन जाते हैं बेसिकली। तब ये दोनों टच होते हैं तो ये दोनों बन के एक बॉडी हो जाते हैं, मतलब ए और बी साथ में मिलके एक बॉडी बन जाते हैं, तब टच में होते हैं ये लोग। तो हम फिजिक्स में इन दोनों को ऐसे स्टडी करेंगे एक साथ, ठीक है। तो अब क्या होता है, पूरी बॉडी में इफेक्ट लग रहा होता है, तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, सारे पॉजिटिव इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे अब इन 2 बॉडीज़ को अलग कर देंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अब तो जैसे कुछ देर में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे तो क्या होगा, इधर नेगेटिवली चार्ज होगा, इधर पॉजिटिवली चार्ज होगा, इधर रॉड होगी। तो अभी भी रॉड हटा देंगे, तो क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव रॉड होगी, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो दूसरी साइड इसलिए जाएगी क्योंकि वो रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपल। तो पॉजिटिव चीज़ एक दूसरे से रिपल करके उधर चली जाएगी। तो ऐसे ही रिपल करते हुए एक साइड उधर चलेगी, तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। दोनों को बस थोड़ी दूरी के लिए करेंगे, तो ऐसे भाई चार्जिंग में इंडक्शन हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली यही इसमें बताते कि हेगल आर यू पॉजिटिवली चार्ज टुडे बिकॉज यू आर नियर माई नेगेटिविटी कम्स आउट, मतलब यस, उसकी नेगेटिव चार्ज उसकी बॉडी पे आ जाते हैं और पॉजिटिव दूसरी साइड में चले जाते हैं। वेरी 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 गुड। तब इसके चार्ज में क्या होता है, जो ए बॉडी होती है, ओ नो, जो ए बॉडी होती है बेसिकली उसमें जो चार्ज होता है उसका आधा चार्ज ये बी बॉडी ले लेती है। मतलब अगर इसके अंदर 1 कूलम का चार्ज है तो दूसरे में हाफ कूलम में दोनों में बढ़ जाएगा। तभी दोनों कांटेक्ट करेंगे तो एक दूसरे में अपना आधा आधा चार्ज बांट देगी। अनचार्ज है, चार्ज है तो आधा चार्ज ही तो ट्रांसफ़र करेगा, पूरा का पूरा चार्ज नहीं लेगा, तो ये आधा चार्ज हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे कि ये एक कूलम, दोनों के बीच में एक कूलम का रिश्ता है, मतलब एक कूलम का रिश्ता है, सही है। तो एक कूलम का रिश्ता हुआ, तो तब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो एक दूसरे में आधा आधा चार्ज ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
और ये बेसिकली हम ऐसे काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, लाइक इन दोनों को टच किया तो इसके अंदर एक 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 चार्ज है, तो वो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, कि इसमें आधी इलेक्ट्रिसिटी, आधा नेगेटिव इसमें चला गया, आधा पॉजिटिव इसमें चला गया, क्योंकि इंडक्शन में यही तो होगा, आधे पार्टिकल इधर हो गए, आधे पार्टिकल इधर चले जाएंगे, तो हाफ हाफ चार्ज दोनों में बढ़ जाएगा। अब इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा कि हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव, हम इन दोनों को एक ही मानेंगे कि ये पूरा नेगेटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज। ना यू गेट इट। करने वाले बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, बेसिकली लोगों ने सोचा चलो इसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, कुछ हम इसके डिफाइन करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यहाँ तक चार्ज को कैसे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता था, कुछ चार्ज तो नेगेटिव वन होते थे और कुछ होते थे पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज बॉडी में कितना होगा ये तो किसी को पता नहीं था। तो लोगों ने कहा कि इसको हम एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे, जैसे कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव बॉडी है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी हुई, क्योंकि दोनों को प्लस माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि -2 +1, तो इसका मतलब ये -1 चार्ज लेके बैठी हुई है बॉडी। बेसिकली हम एल्जेब्रिकली एडिट करेंगे, जैसे मैथमेटिशियन समझ रहे होगे कि एल्जेब्रिक क्या होता है, कि जो नॉर्मल हमारा एडिशन होता है प्लस या माइनस वाला, हम उसी तरीके से इसका पूरा नेट चार्ज निकालेंगे। ये होती है प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी बात है चार्ज इज कंजर्व। तो इस पूरी दुनिया में नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, मतलब मैटर के ऊपर ये बोला गया है, पर चार्ज के साथ भी यही सेम लफड़ा है। चार्ज में क्या होता है, बेसिकली चार्ज जो होता है वो क्रिएट भी नहीं हो सकता ना डिस्ट्रॉयड होता है किसी बॉडी में, वो हमेशा ट्रांसफ़र होता है ए टू बी बॉडी के अंदर, जैसे कि ए बॉडी से बी बॉडी। हाँ, याद रखना ये जो कंडीशन है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये एक थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यानी जो पूरी दुनिया से अलग है, जिसका सराउंडिंग और सिस्टम अलग हो। जैसे कि सराउंडिंग जो होती है, जो उसके आसपास का एरिया हुआ, पूरा यूनिवर्स, पूरा ऑब्जर्वर यूनिवर्स सराउंडिंग हुई उस अकेले सिस्टम के लिए। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि इसके अंदर ना मैटर आ सकती है ना कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है इनके बीच में, तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि आपकी मम्मी चाय बना रही है, पक्का किसी किसी के लिए चाय बना रही होगी आपके लिए, मतलब आपकी कोई दोस्त आई है आपके घर पे, मान लो बहुत अच्छी सी, तो उसने आपके लिए, मतलब आप आए हो, मतलब वो आपके घर आई बेसिकली, तो आपने उसके लिए चाय बनाई, तो आप आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हो बेसिकली, कि आपने उस चाय बन गई तो उसके ऊपर आपने ठंडी करने के लिए उस पर वो प्लेट रख दी, ताकि वो सारा जितनी, क्योंकि तुम लोग बातों में बिजी हो गए तो चाय ठंडी ना हो जाए, तो उस पर आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी। तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, ना उसके अंदर मैटर आ सकती ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। अब वो अलग बात है कि आपने कप रख दिया, तो मतलब आपने गैस भी बंद कर दी, तो ये ना इस पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है ना कुछ, तभी ये लॉ वैलिड है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली एक चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, इसलिए वो कंजर्व्ड है। तो इसमें एक मीम बना दी कि डैड वंडरिंग हाउ ही गॉट सो मैनी चार्जेस ऑन ए मी हु वाज ड्राइविंग हिज कार एट 100 किलोमीटर। तो छोटे बच्चे हो, गाड़ी मत चलाओ, पुलिस पकड़ के मारेगी तुम्हें। तो वही है, चार्ज बाई नेचर, चार्ज बाई नेचर इज कंजर्व बट चार्ज बाई लॉ इज़ नॉट। ओह सैड, दैट्स काइंडा सैड। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि जो चार्ज होता है कंजर्व क्यों होता है, मतलब बेसिकली पूरे आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली कंजर्व होगा, आइसोलेटेड नहीं होगा तो कंजर्व नहीं होगा। तो हमारे चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर था क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, रुको मैं मीम चेंज कर लूँ। तो लोगों ने सोचा चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उन्होंने सोचा कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है चार्ज की। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि थोड़ा मैथ्स लगाते हैं कि इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करें, कुछ और नई चीज़ें जाने। तो एक साइंटिस्ट थे फेरेडे, यस दैट्स गाय फेरेडे। तो फेरेडे ने कहा कि हम इसको प्रूव करेंगे कि चार्ज जो होता है अगर एडिक्टिव होता है तो ये एक होल नंबर की सीरीज़ में होगा, यानी जो चार्ज होगा हमेशा, जो चार्ज होगा वो होगा n इंटू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल में होगा, वो हमेशा एक होल नंबर में होगा। अब होल नंबर का क्या होता है, तो मैथमेटिशियंस डालते हैं होल नंबर, बेसिकली जो गिनती होती है 0 1 2 3, ये ऐसे नंबर्स पे नहीं हो सकता जो एकदम डिवाइडेबल, मतलब चार्ज जो होता है बेसिकली इन द मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो फेरेडे था तो उसने बोला कि हम ये करते हैं। तो मिल्टन पूछता है कैसे, तो अगर आपने क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो उसके अंदर मिलिकन एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें वो स्टडी ऑफ चार्ज करता है। तो वो यही शो करता है कि बेसिकली जो चार्ज होता है वो क्या है, कि वो हमेशा इन द मल्टीपल्स ऑफ n इंटू ई की पावर, मतलब n इंटू ई की जो पॉजिटिव पावर होगी, नेगेटिव मतलब इन द सेंस ऑफ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
तो फिर लोगों ने सोचा चलो इस चार्ज तो है तो इसकी यूनिट बनाते हैं, मतलब अभी मल्टीपल वाली बात आगे चल के आती थी। तो लोगों ने सोचा चलो इसकी यूनिट बनाते हैं, तो पता चलता है कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ये मिलिकन ने निकाला था अपने मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंट से। तो अब इसमें चार्ज की नई नई यूनिट्स आने लगी, तो लोगों ने सोचा चलो इसकी स्मॉल यूनिट्स भी बनाते हैं। तो व्हेन यू गेट टू नो क्या कि आपने एक नई क्वांटिटी जानते हो, फिर आप उसकी पुरानी मतलब छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। हाँ वो तो दुख है, वो हर के दुख होता है। तो जैसे कि होता है कि अब जो 1 कूलम चार्ज होता है बहुत बड़ा चार्ज है। अगर आपको मैं इसका एक आगे जाके क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि वो क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पता चलता है 1 माइक्रो कूलम। जो माइक्रो कूलम होता है उसका साइन ऐसे होता है, अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा तो 1 माइक्रो कूलम कितने बराबर होता है, तो वो होता है 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर। मतलब 10 की इतना छोटा होता है 1 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो है। और 1 मिली कूलम जो होता है बेसिकली 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। तब ये दो छोटी छोटी यूनिट से हमें याद करनी होगी कि बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। 1 मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम स्पेशली। और 6 और हाँ, एक कूलम में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी बता देता हूँ। एक कूलम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इंटू 10⁻18 से बहुत बड़ा नंबर हुआ, मतलब अगर आप गिनने बैठो तो आपको साल लग जाएंगे। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, तो अब हम वही वाली बात पे आते हैं कि मल्टीपल्स में क्या होता है। तो बेसिकली लोगों ने जब चार्ज को और डिटेल में स्टडी करा तो उन्हें पता चलता है कि जो पूरी दुनिया 3 चीज़ों से बनी है। उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, पर जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 × 6⁻⁴ इतना लंबा नंबर इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यही सेम चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर पर पॉजिटिव में। अगर आप ये जानते हो पहले से तो आप केमिस्ट्री में अच्छे हो गए, मैं बता रहा हूँ, यू लव केमिस्ट्री अंटिल वी नेक्स्ट टाइम, मतलब अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, मतलब वापस मिलेंगे। तो इसका ना एक ऑब्जेक्शन किया गया, अगर कितने नंबर ऑफ अगर पूरी यूनिवर्स मान लो पूरा ऑब्जर्वर यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स में वापस आ गए सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता, मतलब जो प्रोटॉन होता है बेसिक इलेक्ट्रॉन होता है पर पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो हम ऐसे लिख सकते थे N2 इंटू, मतलब N2 इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस यूनिवर्स इंटू ई, क्योंकि हम पॉजिटिव को कहीं गिनते नहीं तो ई पॉजिटिव भी लिख सकते हो, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक का जो चार्ज होता है। तो हम इसे जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन्स। अभी माइनस कैसे आया तो आप जानते होगे, अगर किसी ने पूछा माइनस कैसे आया तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो तो उसके अंदर ये नेगेटिव साइन आता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इसलिए हो गया। तो मतलब बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स में होल नंबर्स में लिख सकते हैं। तो चलो अब इसी ऊपर मतलब जो इलेक्ट्रॉन वाला हमने ज्ञान पेला है, अरे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है आप देख सकते हो। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो जैसे छोटे छोटे चार्ज होते हैं, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड्स लाइक 1 म्यू नॉट, मतलब एक म्यू मिली, बेसिकली एक माइक्रो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक माइक्रो कूलम्स के अंदर कम से कम 10⁻+13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कितना डिस्चार्ज हुआ, क्या हुआ, क्या कहानी हुई। तो यही है कि अगर बहुत छोटा चार्ज होता है तो हम उसके अंदर ये होल नंबर वाला लॉजिक लगाते नहीं है, क्योंकि ये सही में बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ना। अगर हम दूर से कोई लाइन देखें ऐसे डॉट 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 हो, मतलब पास में डॉट डॉट और दूर जाते रहे तो एक पतली सीधी लाइन दिखेगी। मतलब अगर तुम ऐसे जूम करो कोई ऐसे एकदम से कोई ऐसे छोटा सा, ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसे छोटी सी कोई लाइन सी बनाते रहे बहुत कम कम गैप के अंदर, ठीक है। तो आप दूर जाते होगे तो आपको धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, इसमें थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा और आपको यहाँ से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन सी लगेगी। ये क्या हुआ था, अच्छा मैंने ज़्यादा ही दूर चला गया था, हम इन्फिनिटी से भी ऊपर चले गए थे।
तो इसलिए हम उसको लेते नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज लिख देता हूँ 1.6। इतना लंबा डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं जो मैंने उसमें लिख दिया था मीम में। तो 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखना ज़रूरी है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। रवि की जीएफ और रवि इज़ डूइंग समथिंग दैट मेड रवि टू ट्रांसफर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। टेल टेल tell in how much time it will take Ravi to transfer 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge to her GF body। मतलब कुछ रवि कर रहा है अपनी साथ गर्लफ्रेंड के साथ। तो आप ये सवाल कर सकते हो, तब तक मैं एक सॉल्व कर मतलब ये सब साफ कर सकता हूँ। आप जानते हो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा टफ है, कर लोगे आई नो। तो आप मैं तब तक ये बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, आप करते रहो, सोचते रहो, मैं तब तक बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ। तब आपके पास उतना ही टाइम है जितना मैं बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर आपने कर लिया हो तो आप रीचेक कर सकते हो। तो क्या होता है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक सेकेंड के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हाँ, उसकी जीएफ की बॉडी से, मतलब ये रवि हुआ और ये उसकी रिया हुई, आई मीन जीएफ हुई, रवि जीएफ। बड़ा गंदा इंसान हूँ यार, आज ही पता चला इतना गंदा इंसान कैसे हो सकता हूँ मैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमें पता लगाना पड़ेगा कितना चार्ज हुआ, मतलब एक चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो इतने अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो आप सब जानते होंगे, मैंने अभी बताया था आपको। 19 लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, ठीक है, यहाँ आ जाता हूँ, 10⁻⁻19। तो इसे हमने मल्टीप्लाई करा और थोड़ा सा मैथ्स लगाई, अगर मैथ्स आती है हमें आती है मैथ्स, यस। तो 1.6 वो पॉइंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पता होगी, ओह मेरे पास एक नई टूल्स भी है, वाह। 10⁻⁻10 मतलब 10⁻⁻10 है, मतलब मैंने पावर नीचे लिख दी, इसे भूल जाओ, कुछ नहीं, मैंने मल्टीप्लाई इधर हो गया, ठीक है। तो इतने इसके अंदर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वन बॉडी टू अनदर। तो 1.6 की पावर 10 की पावर -10 चार्ज तो हर सेकेंड में उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, -10। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो डिवाइड करते हैं 1 से, मतलब 1 कूलम से डिवाइड करते हैं। एक कूलम्स में कितना चार्ज होता है उस चार्ज से डिवाइड करते हैं, मतलब एक कूलम एक चार्ज हुआ। तो इसके मैथ्स के बाद अगर इसमें हम थोड़ी और मैथ्स लगाए तो 6.25 इंटू 10 की पावर 2 3, अच्छा तो 9 ही आएगा ना, हाँ 9, मतलब 9, 10⁻9 आया। तो अब इसे डिवाइड करते कि ये कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ा सा कैलेंडर हो तो आपके पास, आपको पता है साल में 365 डेज़ होते हैं। ये 3 लिख दे भाई, मेरा कितना गंदा कंप्यूटर है। 365 इंटू 24, दिन में कितने घंटे होते हैं, इंटू पर सेकेंड निकालना है ना, तो 3600 सेकेंड होते हैं एक दिन में। तो हम थोड़ी सी मैथ्स करने के बाद आते हैं, तो थोड़ी मैथ्स करने के बाद, आई मीन मैं मैथ्स ही कर रहा था ऑफ कोर्स। तो थोड़ी मैथ्स करने के बाद इसका आंसर आता है 198 ईयर्स। मतलब कितनी देर तक करता रहेगा ये, 198 ईयर्स। सोचते हो करीब करीब अगर हम ले तो 200 साल, 200 साल लग जाएंगे इस बंदे को एक कूलम चार्ज अपनी बंदी के अंदर डालने में। सही है यार, इतना टाइम मिलेगा कहाँ से, इतनी टाइम में तो 100 बार हो जाएगा यार, देश की पॉपुलेशन 3 गुना हो जाएगी। रवि जी काफ़ी स्लो है आई गेस, रवि जी बेचारे। तो बेसिकली अब हम आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक लॉ के ऊपर, द कूलम्स लॉ। फाइनली यस वी रीच द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, द कूलम्स लॉ। थोड़ा सा न्यूटन लॉ से मेल खाता है क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे और एग्ज़ाम भी सेम ही दे रहे थे, तो
बस थोड़ी सी आग लग गई थी। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे तो कूलम्स लॉ बेसिकली जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका मॉड दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, मतलब सॉरी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बताता है कि दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होगे। जैसे कि आप और आपकी बंदी आपसे 10 किलोमीटर का दूर है, तो वो आप पे फोर्स लगा रही है कि आप ये काम करो, पर आपको वो काम नहीं करना, तो आप उसकी तरफ रेजिस्टिविटी दिखा के आप उससे अवे जा रहे हो। पर आप मतलब ऐसा करो नहीं यार, कर लो, आपके पास एक ही बंदी है, इतने सालों में तो एक ही बनती है, मतलब कुछों की तो 10-12 होती है सैडली। तो आपने इसमें लगाया तो आपकी के की वैल्यू इसमें एक कांस्टेंट होता है, इसका हम आगे जाके बताएंगे, और इसका डेरिवेशन हम बेसिकली आगे जाके पता चलेगा जो गेज लॉ होगा। यस, गेज लॉ नहीं, आई मीन गॉस लॉ। मैं गेस क्यों बोल रहा था, वो केमिस्ट्री वाला गेस आ गया याद में, कुछ और भी याद आ गया था। तो इसकी पावर लगा देते हैं। इन दोनों का मॉड एपी के होता है, मतलब मॉड एपी के नहीं होता, मॉड होता है इन दोनों का सम का, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट का मॉड। क्योंकि अगर नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब बाहर में जाते हैं, उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होता है R² हो गया। कूलम्स लॉ इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूटन लॉ से मेल खाता है, क्योंकि ये न्यूटन लॉ तो मैं बता रहा हूँ, दोनों साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो कॉपी मान लिया गया था। तो बेसिकली यही है कि जो एफ है वो दोनों का सम है, मतलब के इंटू Q1 Q2 का मॉड बेसिकली अगर मैथमेटिशियंस डालते होगे तो मॉड ये होते कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो वो पॉजिटिव वैल्यू में ही देगा, नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो दोनों का सम करके नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकता है। अब इस के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट से निकालेगी, यानी गॉस लॉ से ही निकाली गई। तो रुको तो गॉस लॉ है वो बेसिकली कूलम्स लॉ ही है, मतलब पहले गॉस आया था फिर कूलम आया था। तो हम इसका जो कूलम्स लॉ का डेरिवेशन हम आगे जाके हमें पता चलेगा जो गॉस लॉ से होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग ऐसे उल्टा भी करवाते हैं, पर बोर्ड में हमेशा सीधा पूछते कि गॉस लॉ से कूलम लॉ पूछो, तो उसका डेरिवेशन आगे आएगा। तो हम इसमें के की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो के जो होता है 1/4 पाई E0 होता है। जो E0 होता है बेसिकली परमिविटी होती है, यानी परमिविटी, अरे क्या बोलूँ मैं इसे प्रोनाउंस कैसे करूँ, PERMITTIVITY, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मतलब जो होता है तो खाली जगहों के बीच में से किसी पार्टिकल को निकलने में कितनी आसानी होगी, उसे परमिविटी बोलते हैं। लाइक कैसे आराम से निकल जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है E0 की वो होती है 8.8, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 10⁻12C² N1 यूनिट है, इसकी यूनिट पूछ सकते हैं m², मतलब कूलम पर न्यूटन एरिया। तो इतना E0 होता है, मतलब E0 होता है किसी पार्टिकल की कितनी आसानी होगी, परमिटिविटी होगी एक फ्री स्पेस के अंदर निकलने की। तो एक फ्री स्पेस मतलब बेसिकली वैक्यूम में निकलने की परमिटिविटी है, ये एयर या वैक्यूम, बेसिकली दोनों का आसपास बैठता है मामला, पर हम कूलम्स ले लेते हैं। तो अब इसकी के की वैल्यू क्या होगी, तो एट लास्ट लोगों ने कैलकुलेशन करी और के की एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, जो फ्री स्पेस में के होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यस, मैथमेटिशियंस ने पहली बार हमारे काम की कोई चीज़ करी, मतलब के की वैल्यू उन्होंने रखी 9 × 10⁹। अगर इससे इसकी यूनिट पूछे तो आपको पता है कैसे करना है, इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, उधर इधर कर दो, तो बेसिकली के न्यूटन में ही आएगा अगर आप करोगे। क्योंकि अगर आपने चार्ज को भी 1 ले लिया और उसके दोनों का रेडियस भी 1 मीटर ले लिया, हाँ उसके मैं अभी आपको फॉर्मूले और आगे आके बताता हूँ। तो माई हाउस इज़ बर्निंग, इट्स 4 अगस्त देख कलूरम FO, काफ़ी यूज़फुल होगा आपकी ज़िंदगी में, बता रहा हूँ, मतलब बोर्ड के परसेप्शन से तो काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल होगा। तो के की वैल्यू जो है वो इतनी है कि अगर आप इसमें लगाओगे तो डी इसके अंदर हम मीटर में रखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस मीटर में रखेगी। Q1 और Q2 जो हो गए वो चार्ज की यूनिट है, जितना चार्ज में होगा उतना ही डाल देंगे। बेसिकली इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, और काफ़ी आसान दिखते भी है। और इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो हम NCERT में भी देख चुके हैं। इसका वेक्टर फॉर्म बेसिकली कुछ नहीं होता है, यही जो सेम फॉर्मूला होता है, इसके आगे R0 लगा देते हैं, D0 लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर है तो उसके अंदर वेक्टर फॉर्म लगानी पड़ेगी।
अब इसमें हमेशा रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दोनों पे एक ही फोर्स लगा होगा, जैसे कि एक पार्टिकल है एक पार्टिकल बी, दोनों पे दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे होंगे, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड पे, जितना ये इस पे लगा रहा होगा उतना उस पे ये लगा रहा होगा। अब इस पे होता है रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव, ये उसके साइन पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जो होगा इस पे ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी सेम मैग्नीट्यूड की। तो बेसिकली यही काम करते हैं, इसमें आपको मीटर में रखना होता है, याद रखना है डी को मीटर में रखना होता है, और Q1 Q2 डी लिख लो आर लिख लो, आपको पता ही होगा क्या होगा। तो कूलम लॉ की डेफिनेशन इज लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सिंग अलोंग एक्टिंग, मतलब माय लॉर्ड, मेरा केस में होता है लाइक कोई केस वेस होता है तो पता चलता है, माय लॉर्ड मेरे काबिल दोस्त कूलम का कहना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। बेसिकली इसने फॉर्मूले को ही लैंग्वेज में लिख दिया, तो यही डेफिनेशन होगी, यानी मतलब फॉर्मूले को तुमने लैंग्वेज में लिख दिया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा चार्जेस का Q1 और Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर, जो के होगा इस तो अपना कांस्टेंट है, उसे कुछ बोल नहीं सकते, मतलब के से तो मेरा नाम भी आता है, काफ़ी चीज़ें के से होती है। तो लोगों ने काफ़ी देर तक चर्चा करी कि मतलब आगे जाके कूलम्स लॉ को उसमें देखा ध्यान से, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप जाके चर्चा करी इसके बारे में कि, तो लोगों ने बहुत डीप चर्चा करने लगी, कूलम्स लॉ जो होता है थोड़ा सा न्यूटन लॉ के बराबर होता है, तो इन दोनों फोर्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो लोगों ने थोड़ी सी स्टडी करी और उनको एक वैल्यू पता चली कि इन दोनों ने क्या किया, बेसिकली कूलम्स लॉ को ऊपर रखा, जो फोर्स लगाया कि दो एटम्स है उन सब का, तो उन्हें एक चीज़ पता चलती है, कूलम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों के बीच का रेशियो निकाले तो कूलम्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में 2.4 इंटू 10 की पावर 36 आता है, यानी इतना ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा है, 2.4 इंटू 10 की पावर 36। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाँ मतलब हाँ जेठालाल भी लाइक कूलम्स लॉ एंड न्यूटन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, तो लाइक फिजिक्स स्टूडेंट दोनों की एक ही पसंद। जेठा जी बहुत समझदार हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली आपको, हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, लाइक दो चीज़ों के बीच में कितना फोर्स पड़ रहा हो, कितना वो हो रहा हो, तो उन दोनों के सम से पॉजिटिव नेगेटिव होगा। आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी होगी तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो बड़े आराम से। तो हम पहुंचने वाले क्वेश्चन टाइम पे। ओ माय गॉड कितने मिनट की वीडियो होगी मुझे को नहीं पता, पर मैं मेहनत से कर रहा हूँ दोस्तों, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मैंने आपको जितना पढ़ा है तो उस हिसाब से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्पीयर्स, टू चार्ज गोले, आई मीन स्पीयर, गोले भी बोल सकते, गोले 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 गोले। तो एक हैविंग चार्ज 69, यस माय फेवरेट नंबर 69 एंड 96, हाँ मैंने अपने फेवरेट नंबर को ही उल्टा कर दिया, इंटू 10 की पावर -7, दोनों के ऊपर -7, प्लेस 13 टू दी पावर -1 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। याद रखना इसके बीच में यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर में। सबका आंसर सही थी, अगर आप चाहो तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके नीचे आंसर लिख सकते हो, और आपके पास अभी इतना ही टाइम है जब तक मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। हो गया बोर्ड। वैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इतना टफ भी नहीं है देखा जाए तो, मेरे हिसाब से काफ़ी कम टफ है। यस तो अब हम इसके अंदर चार्ज फोर्स निकालते हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें निकाल देते, पहले से थोड़ा डायग्राम लिख समझ लेते, डायग्राम लिख। यस चल क्यों नहीं रहा मेरा पेन, ओह मैंने तो रबी नहीं लगा रहा था। ये सब चलेगा। तो एक तरफ चार्ज है एक तरफ चार्ज है, एक का चार्ज है 69, हमें इसमें कोई यूनिट नहीं देखी क्योंकि हमें इससे पूछा गया कितनी फोर्स लग रही होगी, कौन सी नेचर की लग रही है हमें नहीं बताया गया, और एक है 96, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर का। ये डायग्राम अच्छे से याद रखना, काफ़ी काम में आ सकता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूले लगा लेते हैं, जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला है। तो हमने लाइक F इक्वल्स टू के इंटू का हम साइन बनाते नहीं है क्योंकि हम मैथमेटिशियंस है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो मीटर में होगा। तो आर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करा तो ये 0.03
0.33 मेरा कुछ ज़्यादा गलत हो गया मीटर हुआ। तो अगर हम इसे रखें और थोड़ी सी मैथ्स लगाए तो के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। यस, 9 इंटू 10⁻9। ये लगता है क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बोर्ड का स्पेस लेगा। रुको मैं ज़रा बोर्ड चेंज करूँ, इस पर स्विच करो, इसको क्लोज करो। हाँ, तो बेसिकली यही है कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो कूलम है वो तो अपने के की वैल्यू डाली है, इंटू जो Q1 है वो है 69 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 96 इंटू 10⁻⁻7। दोनों में सेम टाइप ऑफ चार्ज था, मतलब 10 की पावर सेम थी, अपॉन जो पूरे का सिस्टम होगा वो होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 0.03 स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर करा तो हमें एट लास्ट ये तो 9 बन जाएगा, ये होगा 9/100, क्योंकि उसे खोलोगे तो आपको मैथ्स पता होगी, इसे खोलोगे तो 2 0 नीचे आ जाएगा। ये नीचे वाली की वैल्यू बता रहा हूँ, इसे हम देख सकते। तो इससे 9 से 9 कटा, मैथमेटिशियंस कैन अंडरस्टैंड 9 से 9 कटने का क्या मतलब है। इससे 2 काटे, क्या बोलूँ मैं, कितना गंदा इंसान हो चुका हूँ इस देश के अंदर। इतना गंदा इंसान कैसे बन जाते हैं हम लोग, हमें खुद नहीं पता। तो इससे 3 माइनस करते हैं तो ये बन गया 7, पॉजिटिव 7। ठीक है ना, 9 - 7 8 9 6। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? रुको रुको रुको, हाँ कोई गलती नहीं करी थी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों के हमने ज़ीरो सॉल्व करे, तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आएगा 6 6, मतलब 6 6 6 6 24। हाँ ये को वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। 6 6 24 6 6 24 इंटू, अगर हमने ज़ीरो सॉल्व करे, इससे ऊपर गया उससे नीचे गया, 10 का स्क्वायर बाई 100, ये 10 ऊपर नीचे साइड बाय, एंड हाँ 10⁻³ न्यूटन। अगर आप, आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा, 10⁻³ न्यूटन। तो आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे जो मंकी भाई साहब हैं इनको कुछ कहना है, नो मोर बनाना दिस एप, सॉरी ये तो एप है, बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी थी, सॉरी टू से। दिस एप ओनली वांट्स लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। तो एडिटर आउटरो लगा।